शायद वीडियो देखी भी हो, उस क्लास में बनाई थी आपकी क्लास में, वो तो देखते हो या नहीं? सही बात है, जब स्कूल आ रही है देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा। सचिन प्रॉपरली बैठा, दिस इज नॉट द वे यू सिट इन द क्लास। पॉकेट से हाथ बाहर निकालिए। देखिए बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमेशा ग्राउंड लेवल से बनता है, यानी बेस लेवल से बनता है, नीचे से बनता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से आप ऊपर की तरफ बनाएंगे इस तरह से। मान लीजिए मैंने कहा कि ये टावर है, टावर है तो ये टावर का टॉप हो गया ए पॉइंट पे, ये हो गया इसका फुट ऑफ द टावर, और ये एक कोई भी पॉइंट मैंने ग्राउंड लेवल पे ले लिया, और यहाँ सी पॉइंट पे कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है। तो जब पर्सन नीचे है बेस लाइन लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, और वो टावर को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। क्या बनाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, इसी में देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है। मान लीजिए यही आपका एक टावर है, ए उसका टॉप है, बी उसका बॉटम, और ये सी पॉइंट। अब मैंने जो डिफरेंस किया वो क्या किया, ये जो सी पॉइंट है, आप कह लीजिए या तो कोई पॉइंट है, या यहाँ कोई स्टोन है, या यहाँ कोई कार है, या ब्रिज है, और जो पर्सन है वो ए पॉइंट पे, कहाँ पे है? ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट से वो इसको देख रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अब आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम एंगल बनाते हैं तो एक लाइन की रिक्वायरमेंट होती है क्या? 5th 6th में भी हमने एंगल बनाना सीखा, तो टीचर क्या कहती है, बेटा पहले तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, है ना, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, फिर आप ए पे एंगल बनाते थे कंस्ट्रक्शन में, या एंगल बी पे बनाते थे। तो एंगल बनाने के लिए हमेशा एक बेस लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन में तो बेस लाइन हमारी क्या हो गई? बीसी हो गई। अब हम यहाँ बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, तो इसमें भी हमें एक बेस लाइन तो चाहिए। अब बेस लाइन कहाँ बनेगी? एक डॉटेड लाइन, पक्की तो नहीं होती, आर्टिफिशियल लाइन है, हम जस्ट एक बेस कंसीडर करते हैं उसको। और फिर क्या करेंगे, देख तो वो इसी पॉइंट को रहा है, जो मैन है वो ए पॉइंट से देख तो सी पॉइंट को ही रहा है, तो एंगल किसके साथ बनेगा? बेस लाइन के साथ बनेगा। इक्वल होते हैं ना? हाँ जी, ये एंगल जो बेस लाइन के साथ बना, ये क्या है? एंगल थीटा। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इस आर्टिफिशियल बेस लाइन के साथ दिखाई देगा आपको, और एंगल कौन सा हो गया? थीटा। तो ये डिफरेंस है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में। देखा जाए तो ये जो लाइन आपकी आएगी, ये और ये लाइन बीसी, ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। और हाँ जी सर, वही बता रहा है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइंस के बीच में ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो क्या होगा कि पैरेलल लाइंस से ये ट्रांसवर्सल, तो ये जो दो एंगल्स होंगे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर आप उस आर्टिफिशियल लाइन को छोड़ दें तो फिगर आपको एक जैसी नजर आ रही है। ठीक है, फिर आप कहोगे मैम जरूरत क्या है कि हम इस तरह बना के दिखाएं, हम सीधा ऐसे ही क्यों ना कर लें। लेकिन अगर आप एग्जाम में एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह नहीं बनाते तो आपको फिगर का जो 1 मार्क होता है वो नहीं मिलेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें से 1 मार्क फिगर का ही है। अगर आप सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी आप अंडरस्टूड सोच रहे हैं यही एंगल नीचे आना है तो मैं नीचे ही बना देता हूँ, और आप ये नहीं बनाते, तो एग्जामिनर यही समझेगा कि आपको एलिवेशन और डिप्रेशन का डिफरेंस नहीं पता। तो फिगर बनाते वक्त ध्यान रखना इस चीज का। एंगल वही आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप वही यूज कर रहे हैं, एबीसी ही तो लेंगे, यहाँ पे भी वही एबीसी ट्राइंगल लेके आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलेगी। आंसर पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसकी फिगर अलग अलग। हो गया क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन में। फिर कई बार क्वेश्चन किस टाइप के हैं, सिंपल क्वेश्चन होने की बजाय आपको ये कह रहा है कि ये एक टावर है और इस टावर की ये शेडो है। ठीक है, शेडो है और ये सन का एलिवेशन, मान लीजिए थीटा। क्वेश्चन समझना ध्यान से, ए बी टावर है और बी सी टावर की शेडो है। टावर की जो हाइट है वो 10 है और जो शेडो है उसकी हाइट है 10√3। सॉरी, शेडो की लेंथ ऑफ शेडो इज 10√3। फाइंड द एंगल। क्वेश्चन में हमेशा आपसे साइड ही पूछे ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में आपसे एंगल भी पूछ सकता है।
तो फाइंड द एंगल, आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? 30 डिग्री आएगा। कैसे निकाला आपने? परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? 10 और एंगल क्या दिया हुआ है? थीटा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 10 अपॉन 10√3 इज इक्वल टू 10 थीटा। ये आपका कट हो जाएगा। 1/√3 क्या होता है? 30. 1/√3 इज 30. तो थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और चैप्टर 6 में भी क्वेश्चंस थे। चैप्टर 6 में जो क्वेश्चन था वो पाइथागोरस का था वैसे तो, क्योंकि इसमें भी तो पाइथागोरस की यूज होती है साथ में। तो वो कनेक्टेड से थे, तो क्वेश्चन पहले वही ले लेते हैं। 1 मार्क के हैं, नोट डाउन करने की ऐसा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए क्या है, मान लीजिए आपके पास एक ये टावर है, एक टावर, इसकी लेंथ 10 और इसकी शैडो अभी लिखा ही है 10√3, ये लेवल है, ठीक है। इसका एंगल आपको पता चल गया 30 डिग्री है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि एक और टावर है, उसकी हाइट है 20 डिग्री, इसकी शैडो बताइए कितनी होगी अगर एंगल 30 डिग्री की है। कर सकते हैं कैसे, क्या रिजल्ट यूज करें? और अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाए ये भी गिवन ना हो, ये भी गिवन ना हो तो क्वेश्चन और थोड़ा लेंथी हो गया। पहले आपको एंगल निकालना पड़ा, ठीक है, निकालना पड़ेगा। और ये कह दिया कि ये सेम टाइम पे ही रिकॉर्डेड है, जो शेडो है वो हमने सेम टाइम पे रिकॉर्ड की है। तो आप ये भी कहोगे कि जो सन का एंगल होगा सेम टाइम पे सेम ही होगा ना। तो जो सन का एंगल होगा, अगर आप यहाँ थीटा लेंगे तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। और दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन जाएंगे। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से। एंगल सिमिलरिटी पढ़ी है या नहीं आपने? एक एंगल ये 90 डिग्री और एक एंगल यहाँ से थीटा, तो दो एंगल्स क्या कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो बोथ दीस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज करें? एंगल की रिक्वायरमेंट बिना रखे आप ये एंगल फाइंड आउट करें। कैसे लिख लें? जैसी रेशो इनकी आएगी वैसी ही रेशो इनकी भी आनी चाहिए ना। क्या ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको? ठीक है, रेशो कैसी आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो आप इस तरह निकाल लीजिए कि क्या बन जाएगा x। हाँ जी, क्या आएगा? इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यूज करना चाहें तो पहले आप एंगल निकाल लीजिए, उस एंगल को वहां पे उस ट्रायंगल में यूज कर लीजिए। तो आपके पास दो मेथड हो गए। अब क्वेश्चन आप चाहो तो इसको चैप्टर 6 का समझ लीजिए या चैप्टर 9 का समझ लीजिए। सिमिलरिटी यूज करोगे तो चैप्टर 6 है, अगर आप पहले एंगल फाइंड आउट करोगे तो चैप्टर 9 है। तो एग्जाम में तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं ना कि ये इस चैप्टर का इसी चैप्टर के मेथड से करना है। जैसे हमने चैप्टर 3 और 4 किया था कि वो 2 वेरिएबल से भी क्वेश्चन हो जाता है और 1 वेरिएबल से भी हो जाता है। तो एग्जाम में जो आपको इजी लगे उसी पैटर्न से करना। अब मैं क्वेश्चन पूरी स्टेटमेंट तो बोर्ड पे लिखी नहीं जा सकती, मैं फिगर बनाऊंगी और आप लोग उसको सॉल्व करें, ठीक है। बीच में 2 मिनट्स का ब्रेक लेंगे ताकि आप कर लो, फिर उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी। पॉज करनी है, पॉज होगी नहीं।